नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है और आज का टॉपिक है फाइनेंशियल नॉलेज, जिसकी सबको बराबर नीड है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है, और यूथ्स को तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है। हमें फाइनेंशियल नॉलेज होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना खाना। जैसे कि हम जानते हैं कि 2023 शुरू हो गया है और इस साल सभी की अपनी अपनी रेजोल्यूशंस हैं, सभी की अपनी अपनी नीड्स हैं। लेकिन हाँ, हम इस वीडियो में ज़्यादा टेक्निकली बात ना करते हुए प्रिसाइसली सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे कि हम कैसे सही तरीके से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और उन पैसों को कहाँ कहाँ सही जगह इन्वेस्ट करके हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसमें हम मनी सेविंग की कुछ बहुत ज़रूरी ट्रिक्स एंड टिप्स की भी बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं सीधा वीडियो पे। जैसे कि हम अपने बचपन से सुनते आए हैं कि टाइम इज़ मनी, टाइम को हमेशा हमें पैसे से ज़्यादा महत्व देना है। तो हमें कभी भी पैसे को बचाने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना टाइम हम अपने पैसे बचाने में लगा रहे हैं, उतना टाइम अगर हम किसी नई स्किल को सीखने में लगाएं तो हम और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आपका घर आपके ऑफिस से 2 घंटे की दूरी पे है, तो आपको 2 घंटे आने जाने में वेस्ट ना करके एक रेंटल रूम अपने ऑफिस के पास ही ले लेना चाहिए, ताकि आप 2 घंटे आने जाने में वेस्ट ना करके उस प्रोडक्टिव टाइम को यूज़ करें और उसमें आप अपनी एक नई स्किल को डेवलप करें, ताकि आप उस स्किल को यूज़ करके और ज़्यादा पैसे कमा सकें। अपने प्रोडक्टिव टाइम में अच्छी बुक्स पढ़ के अपने स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपका माइंड भी डेवलप होगा और आपको टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगी, जो हमारी रोज़ की आम जिंदगी में हमें हेल्प करता है। या तो हम अपना काम खुद करके अपने हाई वैल्यू टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम यही काम किसी होम हेल्पर के द्वारा करवा के हम अपने टाइम हाई वैल्यू वर्क पर लगा सकते हैं, जिससे फ्यूचर में हम काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ इतनी स्टेबल कर लेनी चाहिए कि यदि हमारे पास पैसे आने बंद भी हो जाएं, हम काफ़ी महीने तक अपने लाइफस्टाइल से ही अपनी लाइफ जी सकें। और ये करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पैसिव इनकम जनरेट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है या फिर आपके पास एक्स्ट्रा रूम्स हैं, तो आप उनको रेंट पर दे के पैसा कमा सकते हैं। आप मेरी ही तरह एक अपना YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको एक और वे मिलेगा पैसिव इनकम जनरेट करने का। इसके साथ साथ अगर आपको शेयर म्यूचुअल फंड्स का नॉलेज है, तो आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करके भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अमीर लोग कभी भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर अपना पैसा वेस्ट नहीं करते, बल्कि उनके पास खुद इतना नॉलेज होता है और इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो दूसरों को एडवाइस दे सकते हैं। और अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको एक गोल और उसे पूरा करने की विल पावर अपने आप में रखनी होगी। अगर कोई इंसान मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर उसे सक्सेस नहीं दिला सकता। इसीलिए काफ़ी फाइनेंशियल एडवाइजर्स का टारगेट तो केवल लो इनकम वाले लोग ही होते हैं, क्योंकि वे अपने लाइफ में अच्छा कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कुछ अच्छा करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। ये लोग सोचते हैं कि शायद इनको लाइफ में एक जादू की पुड़िया मिल जाएगी, जिनसे इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को राइटिंग में लीजिए। सक्सेसफुल लोग कभी भी हाथ मिलाकर डील फाइनल नहीं करते। अगर आपको अपने किसी दोस्त के साथ एग्रीमेंट साइन करने में शर्म आ रही है, या फिर आपको ये लग रहा है कि वो क्या सोचेगा, तो या तो मेरे दोस्त आपको लीगल नॉलेज कम है, या फिर आप अपने आप को ग्रीडी नहीं दिखाना चाह रहे हो। तो फ्यूचर में वही दोस्त आपको आपकी डील को गलत इंटरप्रेट कर सकता है, या फिर आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके आपको धोखा भी दे सकता है। सक्सेसफुल लोग इन चीज़ों से पहले ही बच के चलते हैं। वो हर चीज़ को पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ले लेते हैं। सक्सेसफुल लोग ज़्यादा खर्चीले नहीं होते। अगर वो एक लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहते हैं, तो वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और गोल को ध्यान में रखकर ही ऐसा करेंगे। एक इंसान कभी भी फालतू खर्च या ज़्यादा खर्च करके अमीर नहीं बनता, बल्कि वो पैसे को वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करने से बनता है। अपने आप को एक सेपरेट अकाउंट में पैसे रखकर टैक्स दीजिए। जैसे कि आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, आप अपने आप को भी एक सेविंग अकाउंट में सेपरेट टैक्स देना शुरू कर दीजिए। अगर आपको किसी चीज़ को खरीदने का मन है, तो आप ये नहीं देखते कि आपके पास कितने पैसे हैं, बल्कि आप सीधा जाके वो चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन टैक्स के केस में ऐसा नहीं होता। एक बार आपने टैक्स दे दिया तो वो सरकार आपको वापस नहीं करती।
अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में अपनी सेविंग्स को एज अ टैक्स डिपॉजिट करवाना शुरू कर दें, तब आप भी उस पैसे को वेस्ट ना करके उसे सेव कर पाएंगे। सक्सेसफुल लोग ऐसा ही करते हैं। सक्सेसफुल लोग सबसे पहले अपने आप में वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो दुनिया में वैल्यू क्रिएट करते हैं। वो अपनी स्किल्स और क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। ये करने के बाद ही आप दूसरों को अपनी वर्थ रियलाइज करवा सकते हैं। आपको कभी भी पैसे सेव करने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं कि पैसे बचाने की एक लिमिट है, पर पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। सक्सेसफुल लोग, बिलियनर्स, कभी भी अपनी ग्रूमिंग पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते, बल्कि वो अपने बाल खुद काटना पसंद करते हैं। सक्सेसफुल लोग कभी जंक फूड नहीं प्रेफर करते, बल्कि सिंपल और हेल्दी खाना ही पसंद करते हैं। उन्हें पता होता है कि जंक फूड में हाई कैलोरीज, कार्ब्स हैं और विटामिन मिनरल्स की मात्रा बहुत कम है। इसीलिए रेगुलर जंक फूड खाने से फ्यूचर में उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जंक फूड खाने से फ्यूचर में होने वाले हेल्थ इश्यूज पर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि वे हेल्दी फूड ही खाएं। अमीर लोग कभी भी रेंट पर रहना पसंद नहीं करते। रेंट पर रहने का मतलब है कि आप अपने कमाए हुए पैसों को किसी और को दे रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो आप अमीर बनने से केवल कुछ ही कदम दूरी पे हो। अगर हेल्थ की बात आती है तो अमीर लोग कभी कंजूसी नहीं करते। वो पहले ही अपना अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक्सपेंस आसानी से उठाया जा सके, और ना ही वो सस्ती दवाइयाँ खाते हैं। अमीर लोग कभी भी किसी से उधार नहीं लेते, ताकि उन्हें फ्यूचर में हाई इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। अमीर लोग कभी लेट नहीं उठते। वे अपने काम को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और अगर उन्हें कोई सुबह काम है तो वे अपने काम से 3 घंटे पहले ही उठने की कोशिश करते हैं। अमीरों में ये संख्या 44% है। 44% अमीर लोग अपने काम शुरू होने के 3 घंटे पहले ही उठ जाते हैं, बल्कि गरीबों में ये संख्या केवल 2% है। अमीर लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर पैसा इन्वेस्ट करने में भरोसा रखते हैं, ताकि वे बार बार सेम चीज़ पर पैसा ना लगाएं, बल्कि एक बार ही अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करें। वे ये क्वालिटी प्रोडक्ट किसी को शो ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि ये भी एक तरीका है पैसे बचाने का। वे एक बार पैसे खर्च के अच्छी चीज़ को लेना ही पसंद करते हैं, तो इसीलिए वो टाइम की डील पर ध्यान ना देकर कॉस्ट पर यूज़ पर ध्यान देते हैं। कभी भी आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें। आजकल सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो कि आपको अकेलापन, निकम्मा और दुखी फील करवा सकता है, और इस वजह से आप अपने गोल्स पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अमीर लोग अपने आप को अपने पास्ट के वर्जन से कंपेयर करते हैं, ना कि दूसरों से। इसीलिए वो हमेशा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अमीर लोग का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि पैसे की वैल्यू करना। अगर वो करोड़ों के घर पर भी इन्वेस्ट करें तो वो किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही बार्गेन करते हैं। लेकिन कुछ अमीर लोग तो इनसे भी बढ़कर होते हैं। वो सिंपल और सस्ते घरों में रहना ही पसंद करते हैं, या फिर वो किसी सस्ती प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, और जब ये प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं तो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। 80% अमीर लोग हफ्ते में 4 बार फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। जो लोग जॉब पर जाते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, पर हाँ, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी हेल्थ और मूड हमेशा अच्छा रहता है, और उन्हें अच्छी ही नींद आती है, जिनसे वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। एक जॉब ढूंढते टाइम जहाँ की सबका ध्यान सैलरी पैकेज पे होता है, वहीं सक्सेसफुल लोग ना कि सिर्फ सैलरी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि वे ये देखते हैं कि वो इस जॉब से क्या सीखेंगे और इनसे उनकी स्किल्स में क्या इम्प्रूवमेंट होगी, जो उन्हें भविष्य में फ़ायदा देगी। आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप एक अच्छी कंपनी में चाहे कम सैलरी पैकेज पर ही काम करें, ताकि आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकें, जो भविष्य में आपको फ़ायदा दे। 60% अमीर लोग रोज़ ऑडियो बुक्स और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुनते हैं, ताकि वो ब्रेन को लगातार इंस्पिरेशनल और एजुकेशनल कंटेंट देते रहें। अमीर लोगों को पता है कि 1000 रुपये की जीन्स खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप उससे अच्छी क्वालिटी की जीन्स सस्ते में खरीद सकते हैं। ये ही वो बाकी चीज़ों पर भी अप्लाई करते हैं। अमीर लोग कभी दुनिया को दिखाने के लिए लेटेस्ट फैशन ट्रेंड फॉलो नहीं करते।
उनके लिए ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती और ना ही वो खुद को दूसरों के सामने बड़ा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। अमीर लोग कभी शो ऑफ करने में विश्वास नहीं रखते। वो हमेशा यही समझते हैं कि अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है और वो लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। वो अपने गोल को पूरा करने के लिए लास्ट तक सीखते रहते हैं। उनके लिए नॉलेज एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। उन्हें पता है कि कोई भी नॉलेज कभी भी उनकी किस्मत बदल सकती है। अमीर लोगों को अपना बजट पता होता है और उन्हें मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आती है। वो कभी भी फालतू खर्च नहीं करते। अगर वो एक क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं तो कभी उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते ताकि वो बैंक इंटरेस्ट से बच सके। ताज्जुब की बात है, 8% अमीर लोगों के पास केवल एक बैंक कार्ड है, बल्कि 77% नॉर्मल लोगों के पास कई डेबिट कार्ड हैं। लेकिन आपके पास जितने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होंगे उतनी ज़्यादा ही आपको मेंटेनेंस फ़ी पे करनी पड़ेगी और उनको मैनेज करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि अमीर लोगों के सिंपल फंडे रहते हैं। वो अपने लाइफ में ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के बहुत बड़े चेंजेस ले आते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो ये चेंजेस एकदम से तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के अपनी लाइफ को काफ़ी सिंपल, आसान और अच्छा बना सकते हो। देखिए, पैसे कमाने के सभी के अलग अलग तरीके हैं और सभी के पास अलग अलग साधन भी हैं। तो आपके पास जो अच्छे साधन हैं, आप उनको जल्दी से जल्दी अपने यूज़ में लाएं। आप अपने फ्री टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस चीज़ पर ध्यान दें कि आप कैसे ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपके पास कौन कौन से सोर्स हैं और आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, किन किन चीज़ों की आपको नॉलेज है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।